हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। मेरे गांव में सरपंच के लड़के के साथ कुछ उसके दोस्त गांव घूमने आए थे शहर से। उसके दोस्तों में एक राहुल नाम का लड़का था। वह मुझे देखता है और उसे मुझसे प्यार हो जाता है। एक दिन वह मुझे बुलाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी तो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, मुझे पहले से पता था। तो मैंने उसे यह बात बताई। तो राहुल कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। उसने कहा, चलो हम भाग चलते हैं। मैंने उसे लाख मना किया भागने को, लेकिन वह मुझे बहला फुसला कर भगा ले जाता है। और जब मैं शहर पहुंची तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति रोज रात में मुझे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सुनते हैं कहानी कैसे क्या हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है। मैं बहुत भोली भाली और सीधी लड़की हूँ। मेरे गांव के लोग भी बहुत सीधे साधे और भोले भाले हैं। कहते हैं ना कि जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही बन जाओगी। तो मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, तो मेरा भी स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरी दो और बहनें थी, वह भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन गांव और मोहल्ले वालों का कहना था कि पारुल तीनों बहनों में सबसे सुंदर और सबसे समझदार लड़की है। जब कोई यह कहता था कि मैं बहुत समझदार हूं तो मुझे बहुत अपने आप पर प्राउड फील होता था। मेरे गांव के सरपंच का लड़का बाहर पढ़ाई करता था। उसे जब छुट्टी मिली तो वह गांव आ जाया करता था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। अब की बार सरपंच के लड़के के साथ कुछ उसके दोस्त भी आए हुए थे। सरपंच का लड़का और उसके दोस्त पूरे गांव टहल रहे थे और गांव की खूबसूरती देख रहे थे। गांव में एक जगह झूला पड़ा हुआ था, तो मैं और मेरी कुछ सहेली मेरे साथ झूला झूल रही थी। तभी सरपंच का लड़का और उसके साथ वह दोस्त भी वहां आ जाते हैं। उसमें से एक राहुल नाम का लड़का था, जो मेरी तरफ बहुत प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगते हैं। वह मेरी तरफ बार बार देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ये लोग कौन हैं? मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि यह सरपंच का लड़का है और यह जो उसके साथ है वह सब इसके दोस्त हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, जो मेरी तरफ बार बार देख रहा है ये कौन है? तो उसने मुझे उसका नाम भी बताया कि इसका नाम राहुल है। वह लोग शायद झूला झूलने के लिए हम लोगों के पास आ रहे थे। मैंने अपनी दोस्तों से कहा, चलो यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से आप अपने घर चलते हैं। तो मेरी दोस्त ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोगों को चलना चाहिए। और हम लोग वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। जब मैं घर आ रही थी तब मुझे रास्ते में भी ये लोग मिलते हैं। मैं और मेरी दोस्त जब उनके पास से गुजरते हैं तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। राहुल सरपंच के लड़के से पूछता है, ये लड़की कौन है? वह मेरी तरफ इशारा कर रहा था। सरपंच के लड़के ने उसे सारी बात बताई कि यह लड़की हमारे गांव में ही रहती है। जब सरपंच के लड़के ने उसे सारी बात बता दी तब राहुल मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा ही घूमने लगा था। जब देखो मेरे घर के आसपास ही वह घूमा करता था। एक दिन मैं घर पर ही थी, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो नीचे राहुल खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार राहुल मेरे घर के आसपास कितना क्यों टहल रहा है। मैं ये बात अपनी दोस्तों को बताती हूँ तो मेरी दोस्त हंसने लगती है और कहने लगते हैं, शायद राहुल को तुझे प्यार हो गया है। मैं बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी नज़रें जब देखो मुझे ही देखा करती थी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब उसकी तरफ देखती थी तब मुझे कुछ अलग ही अटैचमेंट महसूस होता था। मैंने ये भी बात अपने दोस्तों को बताया कि मैं जब वह मेरी तरफ देखा है और मैं उसकी तरफ थोड़ा बहुत देख लेती हूँ तो मुझे पता नहीं कैसा लगता है, कुछ अलग सा महसूस होता है। मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा, अरे पागल, तुझे भी प्यार हो गया है? मैंने अपनी दोस्ती से कहा, चलो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही शायद ये सब होता होगा, और मैं बातों को टाल दिया। एक दिन राहुल अपने यहाँ जाने वाला होता है। मेरी दोस्तों ने मुझे जब ये बताया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि वह अब चला जाएगा। मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा, तू मान या ना मान, लेकिन तुझे राहुल से प्यार हो गया है। मेरी दोस्तों ने कहा, अगर तुझे प्यार नहीं हुआ होता तो उसके जाने से तुझे दर्द ना होता, लेकिन तुझे उसके जाने पर दर्द हो रहा है और तुझे बुरा भी लग रहा है, तो तुझे प्यार हो गया है। मैं भी मान लिया था कि शायद मुझे राहुल से प्यार हो गया है। मैं शायद राहुल से प्यार करने लगी थी और शायद यही प्यार था। मैंने ये सब पहले नहीं किया था तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। पहली बार था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि आप प्यार है या कुछ और, लेकिन ये प्यार ही था, मेरा पहला प्यार। मैं और मेरी दोस्त रोज झूला झूलने के लिए जाया करती थी
और राहुल भी वहाँ आया करता था। आज भी हम लोगों को झूला झूलने के लिए जाना था क्योंकि राहुल आज ही शायद अपने घर वापस जा रहा था। तो मैं और मेरी दोस्त झूला झूलने के लिए गई तो वहाँ राहुल और उसके दोस्त खड़े हुए थे। राहुल ने अपने दोस्तों को वहाँ से जानने के लिए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहा है। राहुल मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे झूले के पास ले गया और वहाँ खाने लगा। पारुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह बात मैंने आज तक तुमसे नहीं बताई और मैं आज जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अगर मैं आज अपने घर नहीं जाता तो ये बात तुमसे नहीं बताता, लेकिन मैं अपने दिल में यह इतनी बात नहीं रख सकता इसलिए मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मेरे मम्मी पापा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उनके बारे में जानता हूँ। मैं राहुल से कहा, राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन जो तुम कह रहे हो ये सब ठीक नहीं है। और यह बातें अगर मेरे पिताजी को पता चली तो मुझे जान से मार देंगे। और रही बात तुमसे शादी करने की तो वह पॉसिबल नहीं है। तुम अभी गांव के रीति रिवाज नहीं जानते हो। तो राहुल ने कहा, तो हम लोग भाग चलते हैं ना। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं उछाल सकती। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ये काम करने के लिए राजी नहीं हूँ। तो राहुल ने कहा, हम लोगों का प्यार अधूरा ही रहेगा क्या। तो मैं खामोश हो गई। थोड़ी रात हो जाती है तो मेरी दोस्त मुझसे कहते हैं अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। लेकिन मुझे राहुल जाने नहीं दे रहा था और कह रहा था तुम अभी ना जाओ, इतनी तो मेरी बात मान लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों से कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं अभी आ जाऊंगी। तो मेरी दोस्त अपने अपने घर चली जाती है और मैं राहुल के साथ थी। राहुल ने मुझे बहुत समझाया और कहा, देखा, शादी करने के बाद सबके माता पिता मान ही जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम प्लीज़ मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरे और मेरे फैमिली के साथ रहो चल के। राहुल की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके साथ शहर आ जाती हूँ। मुझे राहुल के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और बहुत समझदार लड़की थी और मेरे भोलेपन को देखकर उन लोगों ने मुझे बहू के रूप में अपने घर में रख दिया और हम लोगों की शादी करवा दी। सरपंच का लड़का गांव में ही था तो वह पल पल की खबर राहुल को दिया करता था। सरपंच का लड़का कह रहा था कि अब तुम लोग गांव नहीं आ सकते हो क्योंकि जो एक बार इस गांव से भाग जाता है वह दोबारा इस गांव में नहीं आ सकता। गांव वालों ने रिवाज बना रखी थी कि जो एक बार भाग गया वह दोबारा उसे इस गांव में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये बात जब मुझे पता चलती है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब मैं अपने गांव और घर दोबारा नहीं जा सकती हूँ। अब मुझे रही रहना था। राहुल के माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था। राहुल की एक बहन भी थी जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। मेरा पति अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता हूँ तो मैं इसीलिए बहुत खुश थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे ससुराल आए लगभग 10 दिन हो गए थे। 10 दिन के बाद मेरे ससुराल में इनविटेशन लेटर आया था शादी का। शादी में सासू माँ मुझे ले जाने के लिए मुझे कहते हैं तुम भी तैयार हो जाओ। मैं बहुत खुश थी कि मुझे कहीं और भी जाने का मौका मिला है और मैं अभी तक सारी ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी जो मुझे गिफ्ट में मिली थी मुंह दिखाई पर। और मेरी पत्नी मुझे शादी की पहली रात एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट की थी। मैंने उसे भी अभी तक नहीं पहना था। तो मैं सोच रही थी इस शादी में मैं ये सब पहनूंगी और सबसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी। मैं बहुत खुश थी और मेरा फुल मूड था शादी में जाने का। मैं शादी के लिए तैयार ही हो रही थी तभी कमरे में मेरा पति आ जाता है और मुझे तैयार होते हुए देख लेता है। वह मुझे तैयार होते देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम ये सब क्या कर रही हो और ज्वेलरी क्यों पहन रही हो। मैंने अपने पति से कहा मैं शादी में जा रही हूँ तभी मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। मेरा पति मुझसे कहने लगा कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पहनने की, और तुम्हें वैसे भी पता है क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। किसी की भी नीयत इतनी महंगे गहनों पर खराब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो और वही पहनकर शादी में जाओ। तो मैं अपने पति को बहुत हैरानी से देख रही थी कि मेरा पति यह सब कहे क्या रहा है। मैंने अपने पति से कहा जब वहाँ सब लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखेंगे तो मजाक नहीं बनाएंगे और कहेंगे नई नई शादी हुई है और ये देखो उनकी बहू आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के लिए अपने पति को मना कर देता हूँ तो मेरा पति मेरे हाथों से सारे गहने छीन लेता है और कहता हूँ अगर इतनी ही तुम्हें ज्वेलरी पहनना की पड़ी है तो घर में पहनो, बाहर पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और यह मैं पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ। मुझे जब मेरे पति ने ज्वेलरी छीन ली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पति बहुत कंजूस है। लेकिन फिर मैं सोचने लगती हूँ कि अभी तो 10 ही दिन में है शादी की और मेरे पति ने कितनी सारी ज्वेलरी दे दी है। और रोज को मुझे कुछ ना कुछ दिया करता था, सोने या हीरे का। जब वह जेली मुझसे छीन लेता है तो हम दोनों की थोड़ी बहुत अनबन भी हो जाती है और मैं उसे शादी में नहीं जाती हूँ। मैं गुस्सा होकर के घर पर ही बैठ जाती हूँ। मेरी सासू माँ मुझसे कह रही थी तुम्हें नहीं जाना क्या शादी में, तो मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया। मैंने कह दिया माँ जी मुझे नहीं जाना, मुझे बुखार है, तुम अकेले ही चली जाओ, अगली बार कहीं शादी होगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मेरी सासू माँ कहने लगी ठीक है, और सासू माँ शादी में चली जाती है। मेरा पति बहुत अमीर था और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, घर में गाड़ी थी, बांग्ला था, हर एक सुविधा थी। लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे ज्वेलरी पहनने के लिए मना किया करता था। एक दिन मुझे मार्केट जाना था तो मैं मार्केट के लिए आज सवर रही थी। मैंने एक अच्छी सी सदी निकली और पहन ली और थोड़ा मेकअप कर लिया, छोटी छोटी ईयरिंग थी वह मैंने पहन ली और मैं आज के रेडी हो गई जब तक मेरा पति रूम के अंदर आ जाता है और मुझे इतना सजते संवरते देख लेता है तो कहने लगता है तुम इतना आज सवर के कहाँ जा रही हो और यही ईयरिंग क्यों पहने हुए। एक बार मैंने कहा था ना कि यह सब ना पहना करो, लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैंने कहा था कि अगर कुछ भी पहनना है तो आर्टिफिशियल पहनो, और अगर इतना ही गोल पहनने की इच्छा है तो घर पर पहनो ना। मैं घर पर कहाँ मना किया गया है, तुम घर पर पहनो। इतना कहते ही मैंने अपनी ईयरिंग उतार कर उनके हाथों में रख दी। मुझे पता था कि मेरा पति मुझे जरूर रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही ईयरिंग उतार कर उसके हाथों में रख दी। मुझे समय नहीं आता था कि आखिरकार मुझे ये सब करने के लिए मना क्यों करता है मेरा पति। सब लोगों के पति तो हमेशा यही कहा करते हैं कि यह पहन लो वह पहन ले, लेकिन मेरा पति मुझसे हमेशा यही कहा करता है तुम ये ना पहनो वह ना पहनो। और राहुल कहने लगता है वैसे तुम जा कहाँ रही हो। मैंने कहा मुझे कुछ सामान खरीदनी है मार्केट से, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। तो उसने कहा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम घर पर ही बैठो। और मुझे अब बहुत गुस्सा आ रही थी, मेरा मूड बिल्कुल खराब कर दिया था मेरे पति ने। वैसे तो मेरा पति मुझसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जहाँ गहनों की पहनने की बारी आती थी तो वह मुझे बहुत रोक टोक किया करता था और किसी से बात भी करने नहीं दिया करता था, चाहे वो कोई भी हो सिवाय अपने। अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे, मैं बोर होने लगी थी। मैं सोच रही थी कि शायद मैं राहुल के साथ भागकर गलती कर दी है। मुझे अब अफसोस हो रहा था कि मुझे नहीं भागना था, मैं अपने गांव में ही ठीक थी। इतने दिन हो जाने के बाद भी मेरे घर से कोई फ़ोन नहीं आता है। मुझे लग रहा था कि शायद वह लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हैं, तभी उन्होंने मेरे पास फ़ोन नहीं किया और ना हाल खबर ली। मैं बहुत अफसोस कर रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी अपने पति के बारे में सोच सोच के कि आखिरकार मुझे गहने क्यों नहीं पहनने देता मेरा पति। मेरा पति रोज कुछ ना कुछ नया गहने लेकर देता, लेकिन उसे पहनने की परमिशन नहीं देता था। उसका कहना यही था कि तुम बाहर पहनो मत, घर पर ही पहना करो सारे जेवर। तो मैं उससे बहुत गुस्सा हो जाती थी कि आखिरकार तुम मुझे बाहर पहनने के लिए क्यों नहीं अलाव करते हो। सासू माँ ने भी मुझे खानदानी जेवर पहले से ही बहुत दे रखे थे, तो मेरे पास बहुत सारा जेवर हो गया था, लेकिन मैं इतने सारे जेवर होते हुए भी पहन नहीं सकती थी। मुझे एक तरफ तो खुशी थी, लेकिन एक तरफ मैं दुखी रहती थी। एक दिन मैं अपने नव से बात करती हूँ और उसकी सारी बातें बताती हूँ। नंद मेरी बहुत अच्छी थी, वह मुझसे बहुत प्यार से बात किया करती थी। मैं जगनंदन से बात करती हूँ और उसे यह सारी बातें बताती हूँ तो मेरी नंद कहती है भाभी मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन भैया का स्वभाव ऐसा ही है। वह ज़्यादा किसी से ना बोलते हैं ना कुछ, वह तो मुझसे भी कभी बात नहीं करते हैं। मेरी बात तो कोई नहीं, लेकिन वह तो मम्मी पापा से भी बात नहीं करते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरे भैया ने तुम्हें प्यार करते हैं। मेरे भैया स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। हर रात कुछ न कुछ मेरे पति मेरे लिए सोने या हीरे के जेवरात जरूर लाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिरकार मेरे पति करते तो करते क्या है। शाम होती है और वह मेरे लिए फिर एक नेकलेस लाते हैं सोने का। मैंने अपने पति से कहा मैं नहीं लूंगी ये नेकलेस, मुझे पहने तो देते नहीं हो, लेकिन देते रोज हो कुछ ना कुछ, और वैसे भी तुम्हारी माँ ने भी मुझे खानदानी जेवर बहुत दिए हैं, तो मेरे पास बहुत जेवर हो चुके हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा वह खानदानी जेवर नहीं है, मैंने ही उनको दिए हैं। मैंने अपने पति से पूछा वैसे तुम करते क्या हो, कभी यह नहीं बताया कि तुम करते क्या हो। मैं उनसे जब उनके बारे में पूछने लगी तो वह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुमसे कुछ मतलब, तुम अपने काम से काम रखो।
मेरे ससुराल में कमी तो किसी चीज़ की भी नहीं थी। मेरा घर भी काफ़ी आलीशान घर बना हुआ था, मेरा घर हवेली से कम नहीं लगता था। लेकिन पता नहीं मेरे पति किसी से डरते थे या उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्या इसके पीछे का राज था कि वह मुझे गहने पहनकर बाहर नहीं जाने देते थे। मैं आज सोच रही थी कि मैं ये बात शायरी अपनी सासू माँ जी से पूछूं। मैं सासू माँ के रूम में जाती हूँ तो रूम में कोई नहीं था। जब मैं ये बात नौकरानी से पूछी तो उसने बताया वह तो 2 दिन के लिए अपने मायके गई हुई है। तो मैं अपने रूम में आकर बैठ जाती हूँ और सब अपने पति के बारे में सोच रही थी कि मेरा पति आखिरकार काम करता तो करता क्या है। मैं यही सोचते सोचते सो जाती हूँ और मेरा पति मेरे लिए गहने लाता है और देखता है कि मैं सो रही हूँ तो वह भी सो जाता है और वह गहने मेरे बगल में रख देता है। रात होते ही 1 बजे किसी की कॉल आती है मेरे पति के फ़ोन पर और मेरा पति स्लो आवाज में बातें कर रहा था। जब मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है तो मेरी आंखें तुरंत ही खुल जाती है, लेकिन मैं बहाना बनाए लेती रहती हूँ और मैं सारी बातें सुन रही थी। मेरा पति स्लो आवाज में बातें कर रहा था तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने इतना सुन लिया था कि वह कह रहा है कि कल बहुत बड़ा हाथ मारूंगा। लेकिन मुझे आज कुछ ना कहो, मैं आज नहीं आ सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं कल ही आऊँगा और कल बड़ा हाथ मारूंगा। मेरा पति काफ़ी देर तक बात करता है, लेकिन मैंने इतनी ही बात सुन पाई थी, बाकी की बातें नहीं सुन पाई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो जाती हूँ और थोड़ी देर बाद उठती हूँ तो मेरे बिस्तर पर मेरे पति नहीं थे। मैं इधर उधर जाकर देखा लेकिन मेरे पति मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा शायद बाथरूम करने गए होंगे तो मैं बाथरूम के पास जाती हूँ और करती हूँ राहुल राहुल, लेकिन बाथरूम में भी मेरे पति नहीं थे। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि शायद मेरे पति अभी जिससे बात कर रहे थे उससे ही मिलने गए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। सुबह होती है और मैं उठती हूँ तो वह मेरे बिस्तर पर ही लेटे हुए थे और मेरे पति सुबह सुबह ही मेरे लिए एक सोने की जंजीर लाए हुए थे। मैंने अपने पति से कुछ नहीं पूछा कि तुम रात में कहाँ गए थे कहाँ नहीं। अगर मैं पूछती तो वह और सतर्क हो जाती और मैं उनके काम के बारे में नहीं जान पाती कि आखिरकार वह कर तो कर क्या रहे हैं और इतना सोना आ कहाँ से रहा है। मेरे पति 2-3 दिन घर से बाहर नहीं जाते हैं और 2-3 दिन मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ला रहे थे। एक दिन मैं फिर से इनको फ़ोन पर बातें करते सुन लेती हूँ तो वह कह रहे थे कि मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आ रहा हूँ और हिसाब बराबर का होना चाहिए और यह काम मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा ये काम किया तो हम लोग बहुत जल्दी ही पकड़े जाएंगे। मेरे पास बहुत धन दौलत हो गई है, मैं यह सब बेचकर और सारे जेवर लेकर अपनी बीवी के साथ कहीं विदेश चला जाऊंगा और वहीं जाकर रहूंगा। मैं ये बात सुनती हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरे पति ऐसा क्या कर रहे हैं कि इन्हें ऐसी बातें करनी पड़ रही है। और यह बातें अगर मेरी पत्नी को पता चलेगी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कितना पहले फुला कर तो उसके गांव से यहाँ लाया हूँ और वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी इज्जत उसके सामने क्या रह जाएगी। अब मैं ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं ये बात सुनती हूँ तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पति कुछ गलत काम कर रहे हैं और मुझे बता नहीं रहे हैं कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं अब अपने पति पर नज़र रख रही थी लेकिन वह अब कहीं जा ही नहीं रहे थे और उधर मेरी सासू माँ भी घर वापस नहीं आ रही थी और उनके साथ मेरे ससुर जी भी गए हुए थे। मेरी सासू माँ तुम नौकरानी से कही गई थी कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, वह अभी भी नहीं आ रही थी। एक दिन किसी का फ़ोन आता है मेरे पति के फ़ोन पर और मेरे पति कहते हैं मैं बस अभी पहुंच रहा हूं, आधे घंटे में। मुझे अच्छा मौका मिल गया था अपने पति का पीछा करने का। मेरा पति घर से बाहर निकलता है लेकिन वह अपनी कार लेकर नहीं जाते हैं। हमारे पास बहुत कार थी लेकिन मेरा पति टैक्सी से जाता है। मैं भी उनका पीछे टैक्सी से उसका पीछा कर रही थी। मेरा पति टैक्सी को एक छोटे से घर के पास रुकवाता है और उसे घर में मेरा पति चला जाता है। मैं भी उतरती हूँ टैक्सी से और मैं खिड़की से झांक कर देख रही थी कि आखिरकार मेरा पति अंदर करने क्या गया है। उसे घर में बहुत लोग थे, उन्होंने बैग खोली, उसमें सारा सोना ही सोना भरा हुआ था। उसमें से कुछ हिस्सा मेरे पति को थमा देते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारा हिस्सा, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा पति कहता है पिछली बार मैंने पुलिस को रुपए दिए थे, आपकी बार तुम लोगों को देने हैं रुपए। हर बार मैं ही पुलिस का मुंह बंद नहीं करवा सकता। और इतना कहकर वह घर से बाहर निकल आते हैं। मैं टैक्सी में बैठकर घर आ गई थी, वह मुझसे बाद में घर आए। मैं उनका वेट ही कर रही थी, मैं आज उनके मुंह से ही सुनना चाहती थी।
आखिरकार वह ये सब कर क्या रहे हैं। वह घर आते हैं तो मैं उनसे ये सब पूछती हूँ। मैंने अपने पद से कहा कि आज तुम जहाँ गए थे मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आई थी और मैंने सब देख लिया है। अब तुम सच सच बता दो, तुम करते क्या हो। मेरे पति की नज़रें झुकी हुई थी और वह बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगा, अब तुम इतना जान चुकी हो तो आप तुम सब मेरे बारे में जान जाओ। ये जो घर देख रही हो ना, ये घर मेरा नहीं है, यह मैं किराए पर लिया हुआ है। और यह जो माता पिता है ये भी मेरे माता पिता नहीं है। और वह जो तुम बात करती हो अपनी नंद समझकर, वह भी तुम्हारी नंद नहीं है, उसे भी मैंने रुपए देकर बात कराई तुमसे। मेरा एक ग्रुप बना हुआ है जो बैंकों में चोरी करता है। हम लोगों को पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रही है लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए है। मैं तुम्हें बाहर सोना पहनने की इजाज़त इसलिए नहीं देता हूँ ताकि तुम्हें कोई देख ना ले, और यह बात पुलिस वालों को ना पता चल जाए, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा सोना पहनकर बाहर नहीं जाने नहीं देता हूँ। मैं जब तुम्हारे गांव गया था तब मुझे तुम बहुत पसंद आई और मैंने ये घर और मम्मी पापा का इंतजाम कर लिया था कि तुम मेरे साथ भागने के लिए रेडी हो जाओ। अगर मैं अपने बारे में सच बताता तुम्हें तो तुम मेरे साथ यहाँ आने के लिए रेडी ना होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं भी यही सोच रही थी कि आखिरकार किसी के माता पिता इतनी जल्दी कैसे राजी हो सकते हैं, और तुम्हारे माता पिता तो एक बार में ही राजी हो गए थे मुझे अपने बहू बनाने के लिए। मुझे उस टाइम तुम्हारे माता पिता पे भी संदेह हुआ था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने मुझे इतना बहला फुसला दिया था तो मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मेरा पति मुझसे कहने लगा, जैसे तुम मम्मी पापा समझ रहे हो कि वह मायके गए हुए हैं, वह मायके नहीं गए हुए हैं। उन्हें मैं जब इतना सोना दिया तो वह शॉक्ड हो जाते हैं, और वह मेरे बारे में जान चुके थे कि यह सोना मैं कहाँ से लाता हूँ, तो वह डर जाते हैं और वह ये सोना लेने से इनकार कर देते हैं, और वह अभी अपने घर चले गए हैं। मैंने कहा, अगर उन लोगों ने तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दिया तो राहुल कहने लगा, मैंने उनको ये कह दिया है कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। तो वह लोग डर जाते हैं और वह लोग पुलिस को नहीं बताते हैं। राहुल मुझसे कहने लगा, लेकिन मेरे पास अब सब कुछ है, अब हम लोग बाहर कहीं विदेश चलेंगे एक नई जिंदगी का शुरुआत करने इसी रूपों से। मैंने कहा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें किसी और के अरमान हो। मैं राहुल से कहा, पता नहीं लोग कैसे क्या करके रुपए इकट्ठा करते हैं और जेवर बनवाते हैं, लेकिन तुम्हें सर नहीं आती उनका जेवर चोरी करते हुए। एक भी मिनट नहीं लगता उनके पास से चोरी कर लेते हो। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस के पास कॉल कर दी थी और सारी बातें बता दी थी। जब तुम टैक्सी से उसे घर में गए हुए थे तो मैं पीछे पीछे आए और तुम्हारा और तुम्हारे ग्रुप का पूरा प्लान समझ गई थी। जब मैंने सोने की भरी बैग को देखा तभी मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया था और सारी बातें बता दी थी। पुलिस ने राहुल को अरेस्ट किया और उसके सारे ग्रुप को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वाले मुझसे कहने लगे, शाबाश बेटी, तुम्हारी जैसी बेटी हो तो आपका सर हमेशा गर्व से उठा रहेगा। और पुलिस वाले कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें इस चीज़ के रुपए देंगे कि तुमने इतना बड़ा काम किया है। तो मैं रोने लगती हूँ और पुलिस वालों से कहने लगती हूँ, प्लीज़ मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वह मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुमसे हो सकता हो तो प्लीज़ मेरे गांव चलकर मेरी मम्मी पापा को समझा दो चलकर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पुलिस वाले मेरे गांव आते हैं और सारी बातें बताते हैं। मेरे पापा इतना सुनते ही वह मुझे फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, तुम्हें तब गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर जो इतने बड़े चोरों को पकड़वाए है। मैं अपने माता पिता के सामने जाते ही रोने लगते हैं। मेरी माता पिता तुरंत मुझे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसके बहलाने फुसलाना में आ गई थी। उसने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगी तो मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देते हैं और मुझे घर में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, और मैं घर में प्रवेश कर लेती हूँ। जब से मैं किसी के बहकावे में नहीं आती थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे मैं राहुल पर विश्वास करके उसके साथ भाग गई, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी मम्मी पापा ही आपका सब कुछ है। मम्मी पापा से ज़्यादा आपको प्रेम कोई नहीं कर सकता। वह 4 दिन का दिखावा होता है, बाद में सबको समझ आता है कि मैं यह गलत कर दिया। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर यह काम करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।